हुकाम को हुक्म दिया कि दोनों को जो है अदालत के अंदर लाया जाए। इसके बाद दोनों इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के अंदर हमारे साथ बिठाया गया। आज की कार्रवाई में जो है तरफेन की बात समाप्त करने के बाद जज साहब जो थे उनका और हमारे बीच और प्रोसिक्यूटर के साथ जो है नाखुशगवार जुमलों के तबादले हुए। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराहम करनी थी। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराहम करनी थी, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब की हद तक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने नोटिफिकेशन किया है कि जी हमें इतराज़ नहीं है जेल में ट्रायल का, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसी में कोई एक्यूज्ड है उनके भी हकूक़ हैं, उस हवाले से कोई हुक्मनामा नहीं था, तो लिहाजा ये ट्रायल जो है नहीं हो सकते। दूसरा हमारी वजह ये थी आर्गूमेंट्स की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस जेल के अंदर इसी साइफर ट्रायल को हमने चैलेंज किया हुआ है, पीर अबुल असनाद जुल्करनैन के तकर्रुरनामे को भी चैलेंज किया है, और जिस पे आज से 3 अयाम कबल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर हुक्म 3-4 अयाम में करेंगे, तो लिहाजा हमने कहा 1 हफ्ता या 10 दिन की ताखीर से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। जबकि जज साहब बजीद थे, उन्होंने इमरान खान को हुक्म दिया कि जी आप इस पे दस्तखत करें, और जिस पे खान साहब ने उसे कहा कि मुझे अदालती निज़ाम पे ही कोई एतमाद नहीं है, मैं कतई दस्तखत नहीं करूँगा। जज साहब ने फिर ऑर्डर शीट में लिखा, मेरा नाम लिखते हुए कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि ये दस्तखत न करें, जो कि जज साहब का ये लिखवाया जाना जो है एक ज्यादती है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा वही करता है जो उसको अपना वकील कहता है। ये जो आज की कार्रवाई हुई है, जज साहब ने कई दफ़ा खान साहब को यूं उंगली पकड़ के कहा कि जी इज्जत जो है आपकी अगर अल्लाह ने देनी है, कोई तलख बातें उन्होंने खान साहब से भी करने की कोशिश की जो उनका हक नहीं था। बल्कि अगर आज मैं बता दूं कि बिल्कुल किसी झगड़े का जो है वो झगड़ालू अंदाज था फाजिल जज साहब का, और हमारे साथ अपने आर्डर पे अमल दरामद कराने में उन्होंने बहुत सारे आर्गूमेंट्स किए, और कभी नाराज हो जाता था, कभी उठ जाता था, कभी बैठ जाता था। इस तरह का कंडक्ट नहीं होता है। आपने ऑर्डर कर दिया, हम इससे इनकारी है। हमने कहा हमने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। अब वो लगा हुआ था कि नहीं जी अगले हफ्ते मैंने फर्द जर्म बनाना है और आप इस पे दस्तखत कर दें, तो लिहाजा हमने दस्तखत नहीं किए। और साथ में हमने जज साहब को ये रिक्वेस्ट की, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है मेरी रिट पिटीशन पे कि जी खान साहब ने आज उन्हें कहा कि मुझे वाक स्पेस न मिलने की वजह से एसिडिटी हो गई है, और उन्होंने ये खान साहब के अल्फाज दे कि जी दहशतगर्दों से भी बुरा सलूक हमारे साथ हो रहा है, छोटे से पिंजरे में सेल में बंद किया हुआ है, वाक की फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ पे लाके आप पिंजरा नुमा डरबों में बंद करके ट्रायल कराते हैं। खान साहब की टोन भी आज बड़ी यानी कि सख्ती, और वो जज साहब को उन्होंने कहा था, जज साहब ने कहा जी कि मुझे आपका मुझ पे एतमाद है, तो उन्होंने कहा मुझे पूरे निज़ामी इंसाफ से मेरा एतमाद उठ चुका है। तो लिहाजा आज की कार्रवाई जो है इन ही बैकग्राउंड में जो है मुलतवी हो गई है। नेक्स्ट मंडे की तारीख हुई है, आई एम श्योर नेक्स्ट मंडे की है। हाँ अलबत्ता जज साहब अभी खान साहब को लेके जेल के अंदर चले गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं अभी जाके खुद जायज़ा लूँगा कि आपको कितनी वॉकिंग स्पेस हम मुनासिब दे सकते हैं। आर्डर में उन्होंने ये लिखवाया, जेल हुकाम को हिदायत दी कि जी उनको वॉकिंग स्पेस सफिशेंट वॉकिंग स्पेस दे दी जाए। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है जज साहब देख के मार्क करेंगे कि ये एरिया हैं जहाँ पे वो वॉक कर सकते हैं।